टेंस पढ़ती है। टेंस मीन होता है काल। क्या होता है? काल या समय। समय का और काल का नहीं। ठीक बच्चों, तो समय तीन प्रकार का होता है। एक चल रहा है वो वर्तमान समय है, एक निकल गया वो भूतकाल है, और एक आने वाला है वो भविष्यकाल है। तो समय तीन प्रकार का होता है, तो बाकी इंग्लिश होती है टेंस। तो टेंस भी तीन प्रकार के होते हुए हैं, तो लिख लो बच्चों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। नंबर दो, पास्ट टेंस। नंबर तीन, फ्यूचर टेंस। एक बेटा, प्रेजेंट मन होता है वर्तमान, टेंस माने काल, तो प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल। हिंदी लिख दो, वर्तमान काल। पास्ट टेंस माने भूतकाल। फ्यूचर माने भविष्य, टेंस माने काल, तो फ्यूचर टेंस माने भविष्यकाल। बेटा, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। लिख लीजिए बच्चों। अब देखो, नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसका चार भाग इसके होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। नंबर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर तीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर चार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के होंगे। नंबर दो, पास्ट टेंस। पास्ट के लिए चार भाग होंगे। नंबर एक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर तीन, पास्ट परफेक्ट टेंस।
नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर के होंगे 4 बार। फ्यूचर टेंस, नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भाग तीनों टेंशन के लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक एक टेंशन पढ़ लो। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिखो इसकी। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों आते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। नियम लिखो बच्चों। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब एक नोट लिखो। नोट यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन है तो क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस लगाने
के नियम। एस या ईएस लगाने के नियम। इसमें लिखो बेटा, यदि क्रिया के अंत में, यदि क्रिया के अंत में ओ एस एच या एक्स है तो ईएस लगाते, क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, और शेष क्रियाओं के साथ केवल एस लगाते हैं, और शेष क्रियाओं के साथ केवल एस लगाते हैं, यदि करता है एक वचन है तो नियम एस एस लगाते हैं। एस एस लगाने के नियम है, यदि क्रिया कर्म में ओ एस एच एक्स है तो एस लगाते हैं, और शेष क्रियाओं के साथ केवल एस लगाते हैं। अब एक वचन बहुवचन करता जो लिखे, एक वचन का होता, ठीक है ना, एक वचन करता, एक वचन करता होते हैं ही, सी, इट, और किसी का नाम है, और किसी का नाम। बहुवचन करता देखो, बहुवचन करता आई, बी, क्यू, दे। ये लिख लीजिए बच्चों, शुरू तक आए। अब वाक्य लिखिए, वह इटावा जाता है, वह इटावा जाता है, वह इटावा जाता है। तो कर्ता इसमें क्या है, वह कार्य करने वाले कर्ता कहते हैं, तो वह। अब क्रिया वाक्य के अंत में होती है जब ना लग जाए। संसार में जितनी क्रिया हैं, उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना, सब में क्या लग जाता है बेटा, ना। तो जाना क्रिया का है इसमें, जाना, गो, वाक्य के अंत में होती क्रिया, ठीक है, और जब ना लग जाए तो गो। तो जब एक वचन करता है तो ओ एस एच एक्स हो तो ई एस लगे बच्चों, गोज टू इटावा। बताओ बेटा, नंबर 2, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम करता क्या है हमें, राम। अब क्रिया होते वाक्य अंत में पढ़ना, तो रीड मन पढ़ना, क्या मन पढ़ना होता है, रीड। एक वचन का तरह ऐसी एस लगे, अब इसमें ओ एस एच एक्स है नहीं, तो केवल क्या लगेगी बच्चों, एस, रीड्स द बुक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला बात, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू, तुम मन यू करता है। अब क्रिया लिखना, राइट। अब जब एस लगेगा यस, इसमें कुछ नहीं लगे क्योंकि करता इसमें बहुवचन है, राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, लिख ले बेटा।
अब लिखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स हो नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। ब्रैकेट में लिखो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य लिख दिया। अब लिखिए इसका नियम। कर्ता प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। नियम लिखा बच्चे, वो वाक्य लिखा। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। घंटी नहीं बजाता है। नहीं बजाता है। तो चपरासी की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? द पियून। पियून माने चपरासी। अब एक वचन है चपरासी, तो डज नॉट लगेगा डू नॉट। डज नॉट एक वचन है साथ, डज नॉट बहुवचन साथ डू नॉट। अब बजाना लास्ट क्रिया हो, बजाना रिंग। कहाँ नहीं बजाता है? द बेल। आगे समझ बेटा। दूसरा वाक्य लिखो। तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो। अपने कपड़े नहीं धोते हो। तो यू, अब डू नॉट लगेगा डज नॉट। डू नॉट। दोनों की बास। अपने कपड़े अंग्रेजी लगे योर क्लॉथ। यू करता हो तो अपने अंग्रेजी क्या लगती है? योर। योर क्लॉथ। बेटा अपने अंग्रेजी जो पढ़ाए हैं दिखाए। अब लिख ले अपना, अपनी की अंग्रेजी। अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। आई करता हो तो आई शब्द क्या लगेगी? माई। बी के साथ अवर। यू के साथ योर। ई के साथ हिज। सी के साथ हर। इट के साथ इट्स। दे के साथ देयर। THEIR। ठीक बच्चों, ये अपना अपनी अंग्रेजी होती है। तो ये लिख लो, ये बहुत जरूरी है, मान्यता यहाँ आ जाती है।
लिख लीजिए बच्चों ये। नंबर 1, वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं। नंबर 2, ऋचा एक गीत गाती है। ऋचा एक गीत गाती है। नंबर 3, वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं। नंबर 4, तुम सत्य बोलते हो। तुम सत्य बोलते हो। तुम सत्य बोलते हो। नंबर 5, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 6, माली फूल नहीं तोड़ता है। माली फूल नहीं तोड़ता है। माली फूल नहीं तोड़ता है। अगला, शिकारी शेर को नहीं मारता है। शिकारी शेर को नहीं मारता है। शिकारी शेर को नहीं मारता है। देख लो, शिकारी शेर को नहीं मारता है। शिकारी क्या होती है? द हंटर डज नॉट किल द लायन। वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अगला वाक्य, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। कभी नहीं आया तो नेवर माने कभी नहीं होता। फिर डज नॉट, डू नॉट नहीं लगे, डायरेक्ट ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगे। ठीक बच्चों, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अगला, मधु अपने भाई को नहीं पढ़ाती है। मधु अपने भाई को नहीं पढ़ाती है। मधु अपने भाई को नहीं पढ़ाती है। अगला, पंकज एक पत्र नहीं लिखता है। 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 बच्चों लिख दिया? अब निकल करके लाना है। मार्केट बहुवचन है तो इसलिए एस नहीं लगेगी। ठीक है, दूसरा बोलो, रिचा सिंग्स ए सॉन्ग। दे रीड द बुक। यू स्पीक द ट्रुथ। सत्य बोलना को स्पीक द ट्रुथ। ठीक बच्चों, द बॉयज प्ले क्रिकेट। द गार्डनर डज नॉट पिलअप द फ्लावर्स। द हंटर डज नॉट किल द लायन। वह
ही सी, वह कभी झूठ नहीं बोलती। सी नेवर टेल्स ए लाई, नेवर लग जाएगी बच्चों तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगी, एक वचन करता है तो ठीक है। डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगी। सी नेवर टेल्स ए लाई, नेवर ही माने कभी नहीं होती बच्चों। मधु डज नॉट टीच हर ब्रदर, पंकज डज नॉट राइट ए लेटर। अब बच्चों देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक बच्चों। अब पढ़िए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, वाह। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मनोज प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं नंबर 1 सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 1 डाल लीजिए बच्चों, फिर सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान लिखिए। पहचान, वाक्य का प्रारंभ, वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, क्या शब्द से होता है। वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है। नियम, सबसे पहले लगेगी डू या डज, प्लस कर्ता, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म, प्लस अनुशब्द, प्लस प्रश्नवाचक। अब बच्चों वाक्य लिखो। क्या सूरज पूरब में निकलता है। क्या सूरज पूरब में
निकलता है। क्या सूरज पूरब में निकलता है? बच्चों, तो सबसे पहले कर्ता एक वचन है तो डज लगे, बहुवचन हो तो डू लगेगा, तो डज लगा लो। अब कर्ता द सन, निकलना की राइज, पूरब में इन द ईस्ट। प्रश्नवाचक क्या मोर बाग में नाचता है? बाग में नाचता है। क्या मोर बाग में नाचता है? क्या मोर बाग में नाचता है? पहले क्या लगेगी बच्चों? डज। अब करता है मोर तो द पीकॉक, PEACOCK। अब नाचना की होता है डांस, डांस मीन्स नाचना। बाग में इन द गार्डन। प्रश्नवाचक लिख लीजिए। तो अब लिखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान एक बार लिख ले, फिर वही चलती रहेगी, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिलते हैं। मिलते हैं कौन, कब, कैसे, कौन, कितने, जितने प्रश्न कहो या जिन शब्द होते मैंने प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, ठीक बच्चों। तो आप लोग अब लिखिए नियम। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, शब्द की अंग्रेजी। प्लस डूडल प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अनुसार प्लस प्रश्नवाचक लिख लीजिए बच्चों। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहीं तो है बच्चों, तो कहाँ की अंग्रेजी लगेगी? वेयर। फिर करता यू है, यू बहुवचन होता है तो बहुवचन अनुसार डू लगेगी, क्या लगेगी? डू। फिर करता यू, फिर रहना की लिव,
फूल क्यों तोड़ता है? फूल क्यों तोड़ता है? तोड़ता है तो क्यों की इंग्लिश में लगेगी भाई। अब मान लीजिए क्वेश्चन है तो टच लगेगी, क्या लगेगी? टच। फिर मान लीजिए अंग्रेजी था गार्डनर। अब तोड़ना की सीखे कहाँ तोड़ता है? फ्लावर्स तथा फ्लावर्स। कोई दिक्कत हो किसी को बताओ बच्चों। और ये भू वाला वाक्य देख लीजिए, तुम्हें कौन बुलाता है? तीसरा वाक्य लिखिए, तुम्हें कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? तो कौन शब्द है? हम करता कौन है? तुम तो कर्म हो मालूम है। तुम्हें कौन बुलाता? तुम्हें बुला रहा है तो तुम का है कर्म। तो कौन बुला रहा है? जब प्रश्नवाचक कौन है और कर्ता भी कौन है तो हु लगेगी कौन की। तो हु लग गई। अब भी करता है बच्चों, ठीक है। अब क्रिया लगी है। अब बूढ़े जिसमें नहीं लगती है, सोच ले कौन वाले शब्द में वाक्य में। अब बुलाना है क्रिया, कर्ता को क्रिया तो है तो कॉल। अब जाए ऐसी एस लग जाए कॉल यू कर्म है जी। तुम्हें बुलाया तो क्रिया के बाद ही तो है। समझ गए बेटा? तुम्हें कौन बुलाता है तो हु कॉल्स। लिख लीजिए, जो कंप्लीट हो गया। अब लिखो एक्सरसाइज। क्या वह गरीबों की सहायता करती है? वाक्य नंबर 1, क्या वह गरीबों की सहायता करती है? क्या वह गरीबों की सहायता करती है? वाक्य नंबर 2, प्रश्न में चलना चाहिए। वाक्य नंबर 2, क्या वे पतंग उड़ाते हैं? क्या वे पतंग उड़ाते हैं? बहुत अच्छा वाक्य है। क्या मैं अपने गांव जाता हूं? 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 देख लिया बच्चों। अगला, क्या अध्यापक जी काट दो। देखो, क्या शकुंतला अपने कपड़े नहीं धोती है? 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 लिख लिया बच्चों। अगला, क्या शीला एक गीत गाती है? क्या शीला एक गीत गाती है? क्या शीला एक गीत गाती है? किसान खेत क्यों नहीं जोतता है? किसान खेत क्यों नहीं जोतता है? किसान खेत क्यों नहीं जोतता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, रेखा कब सोती है? रेखा कब सोती है? लिख लिया बच्चों।
एक और लिखो, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? क्या अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह इतने ही रखो। एक्सरसाइज लिखिए, you do your work. He learns his lesson. He learns his lesson. We go to the market. I do not make a noise. Make a noise. Do you play cricket? Do you play cricket? Why do you not read? Why do you not read? बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है इंग्लिश में, इसकी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? लिख लीजिए। एक्सरसाइज बनाइए आप लोग। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो। ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। वी गो टू द मार्केट, हम बाजार जाते हैं। आई डू नॉट मेक ए नॉइज, मैं शोर नहीं मचाता हूँ। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाती है। डज रवि राइट ए लेटर, क्या रवि एक पत्र लिखता है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। Why do you not read, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज आपकी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो